हेलो एवरीवन। मैं कोमल शौनक, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट एंड विजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज हम आपको बताएंगे कि हम मैकेनिकल ब्रांच क्यों ऑप्ट करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इतनी सक्सेसफुल क्यों है, उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड इतना ज़्यादा हाई क्यों रहता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूरोप में सबसे पहले शुरू हुई थी इन 18th सेंचुरी, और इसमें जो सबसे इसके पहले मैकेनिकल इंजीनियर थे उनको आर्किमिडीज कहते हैं, जिन्होंने आर्किमिडीज का सिद्धांत भी दिया था। और वो एक बहुत ही महान मैथमेटिशियन थे। साथ ही जो आपके फादर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर हैं वो जेम्स वॉट हैं, जिनके ऊपर वॉट की यूनिट भी चलती है। उन्होंने स्टीम इंजन दिया था हमको। हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है सबसे बड़ी चीज ये है कि उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड इतना हाई क्यों रहता है। तो उसका रीजन ये है कि हम इंटर रिलेट होते हैं हर ब्रांच के साथ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसी ब्रांच है जो हर ब्रांच से इंटर रिलेटेड रहती है। लाइक कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गई, या इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच हो गई, इलेक्ट्रिक ब्रांच है, या सिविल है, इन्वायरमेंटल है, सोशियोलॉजीज हैं। इन सब से ही वो एक इंटर उनका एक रिलेशन होता है। हम हर चीज की पढ़ाई जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करते हैं। इसी वजह से इसको जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स भी कहते हैं। यहाँ तक कि इसको हम मदर ऑफ ऑल दी अदर ब्रांचेस के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्ल्ड वाइड ओल्डेस्ट ब्रांच है और सबसे बड़ी ब्रांच रहती है। हम मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम एज अ एरोस्पेस इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं, हम एज अ ऑटोमोटिव इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं, एज अ कंप्यूटर एडेड डिजाइन इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम न्यूक्लियर माइनिंग और प्रोडक्शन में भी आगे जा सकते हैं। उसका रीजन ये है कि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हर चीज की पढ़ाई करते हैं। चाहे आप फ्लूइड की बात करो, आप एनर्जीज की बात करो, वाइब्रेशन है, कंट्रोल है, मेंटेनेंस है, इन सभी में हम आगे रहते हैं। इसी वजह से हर छोटी से छोटी फर्म और हर बड़ी से बड़ी एमएनसीज जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर को हायर करती हैं। हम पढ़ते क्या है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, हमारी ऐसी क्या पढ़ाई है जिसकी वजह से मैकेनिकल इंजीनियर को हमेशा प्राथमिकता मिलती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। तो हम मटेरियल्स को पढ़ते हैं, हम मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, हम स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, मैकेनिक्स, फ्लूइड्स पढ़ते हैं, हम वाइब्रेशन एंड कंट्रोल पढ़ते हैं, हम हीट और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, हम डिजाइन करते हैं मशीन्स को, या हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो जब आपको इन सभी का पूरी तरीके से आपको ज्ञान हो जाता है, जब आप हर चीज के बारे में स्टडी कर लोगे, तो बहुत इजी होता है आपके लिए किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करना। और जब आप किसी भी इंटरव्यू को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं तो आपका प्लेसमेंट भी बहुत इजीली हो जाता है। यही रीजन है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का सबसे ज्यादा प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहता है। हम एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या क्या कर सकते हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। आप जैसे कि जानते हैं सुई से लेके एरोप्लेन तक का निर्माण जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही होता है। हम डिजाइनिंग करते हैं, हम 2D और 3D स्केचेस बनाते हैं, हम कंप्यूटर पे प्रोग्राम्स बनाते हैं ताकि वो सीएनसी मशीन को ऑपरेट कर सके। हम मेंटेनेंस भी कर सकते हैं, हम ऑपरेशंस करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, क्वालिटी एंड टेस्टिंग है, प्रोजेक्ट हैंडल करना है, यहाँ तक कि हम मार्केट में टेक्निकल सेल्स भी जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही करते हैं। विजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपको कौन कौन से ब्रांच कोर्सेज देता है। हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई फिटर के कोर्सेज ऑफर करते हैं। बीटेक में हम एज अ ग्रेजुएट निकलते हैं, इसलिए 4 साल का कोर्स है। डिप्लोमा 3 साल का कोर्स होता है और आईटीआई का कोर्स 2 साल का होता है। बीटेक और डिप्लोमा में केवल इतना ही अंतर रहता है कि बीटेक जो है वो आप इंग्लिश में करते हो और डिप्लोमा हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही में कर सकते हैं। सब्जेक्ट सबके ही कॉमन रहते हैं। हम डिप्लोमा और आईटीआई में हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, इसी वजह से हम लैब में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। लैब्स और इंडस्ट्रियल विजिट, सेमिनार्स, ये हम बहुत ही ज़्यादा हम इनको प्रोत्साहन देते हैं। साथ ही में जब आप बीटेक कर रहे हो, अगर आपको बीटेक करने में दिक्कत होती है तो हम बीटेक में हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के कोर्सेज चलाते हैं। हम इंग्लिश को बूस्ट करते हैं बच्चों की, ताकि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उनकी जो इंग्लिश में वो एक कदम जो पीछे हैं वो आगे बढ़कर आए और बीटेक ग्रैब कर सकें। नेक्स्ट है हम हमारी हायरिंग।
आपने सुना ही होगा कि भारत की महारत्न कंपनीज के बारे में। भारत की महारत्न कंपनीज जो है वो सब कोर मैकेनिकल ब्रांच की ही है। सबसे ज्यादा वैकेंसी मैकेनिकल की रहती है। इंडियन रेलवे सबसे ज्यादा वैकेंसी प्रोवाइड करता है मैकेनिकल इंजीनियर्स को। साथ ही में आप गवर्नमेंट जॉब के साथ आप प्राइवेट सेक्टर को जॉब भी जा सकते हैं, जैसे टाटा, होंडा, स्कोडा, रॉयल इनफील्ड, इनकी कंपनीज में आप जाके प्लेसमेंट करवा सकते हैं और हम ये बहुत ही इजीली आपको एज अ मैकेनिकल इंजीनियर हायर करती हैं। साथ ही में स्टूडेंट्स, आपको ये बात पता होगी कि जब आप डिफेंस या एनडीए की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। हम अपने कॉलेज में ऐसे लेक्चर्स कंडक्ट करवाते हैं, ऐसे मॉड्यूल्स कंडक्ट करवाते हैं जिससे कि उनकी टेक्निकल नॉलेज बढ़ सके। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में वो सब्जेक्ट पढ़ते हो जो सब्जेक्ट आपके बेस पेपर, आपका जो पेपर आता है उनका बेस रहता है। तो इस तरीके से आपकी एनडीए की, डिफेंस की, गवर्नमेंट जॉब्स की भी तैयारी साथ ही साथ होती रहती है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन मैकेनिकल ब्रांच। हम मैकेनिकल में जो अब जैसे जैसे टाइम आगे आ रहा है, हम मैकेनिकल इंजीनियर भी एडवांस तरीके से काम, हम भी ऑटोमेशन को एडॉप्ट कर लिया है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, हम रोबोट्स पढ़ते हैं, इंडस्ट्री 4.0 करते हैं। इंडस्ट्री 4.0 में हम किसी भी इंडस्ट्री को फुली ऑटोमेटेड कर देते हैं, तो इस तरीके से वो इंडस्ट्री 4.0 कहलाती है। ये हमारा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। हमारे स्टूडेंट्स रॉयल एनफील्ड, होंडा, इरिक्सन, जैनपैक, बियोस्का मोल्डिंग, मिलबॉर्न स्विच गियर्स, राजरतन, इस तरीके की कंपनीज में प्लेस्ड हैं। और सबसे ज्यादा आप अभी चेक करेंगे कि सबसे ज्यादा जो प्लेसमेंट है वो हमारे मैकेनिकल ब्रांच के ही हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स की लिस्ट है जिनका प्लेसमेंट हो चुका है। और भी स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट हम लैब्स के बारे में आपको बताते हैं। हमारे पास 3D प्रिंटिंग लैब है। 3D प्रिंटिंग लैब में हम पहले स्केचेस बनाते हैं, 2D और 3D स्केचेस बनाते हैं, फिर उनका एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। तो इस तरीके से हम 3D प्रिंटिंग लैब पे बच्चों को बताते हैं कि किस तरीके से 3D प्रिंटर काम करता है। हम रोबोटिक्स लैब कराते हैं, हम रोबोट्स बनवाते हैं बच्चों से, जैसे ह्यूमन फॉलोवर रोबोट और रोबोटिक आर्म। ये थ्योरी ऑफ मशीन लैब है। वी हैव अ थर्मल लैब, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड मैकेनिक्स लैब, फ्लूइड मैकेनिक्स लैब और मैकेनिकल वर्कशॉप। मैं आपको बता रही थी स्टूडेंट्स कि हम मैकेनिकल में हम लैब्स पे इतना ज्यादा फोकस क्यों करते हैं। तो उसका रीजन ये है कि जब भी आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो हमारा जो काम है वो कोर काम है। हमारा जो हाथ है वो हमेशा गंदा रहता है क्योंकि हम एक मशीन पे काम करते हैं। तो आपके पास ऐसी कोई भी मशीन हम आपको नहीं देंगे जिसकी स्टडी आपने ना करी हो। आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप इंडस्ट्री में हर एक मशीन से बहुत ही वाकिफ होंगे, वो एक बहुत अच्छी तरह से उनसे रूबरू होंगे और बहुत इजीली उन पे काम कर सकेंगे। इस वजह से हम लैब पे बहुत ही ज्यादा फोकस करते हैं। ये हमारी टॉपर लिस्ट है। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा टॉप करते हैं 4th ईयर में, 3rd ईयर में। ये इंडस्ट्रियल विजिट कराने का रीजन वही है कि आपको उस इंडस्ट्री के बारे में बताना, इंडस्ट्रीज के बारे में बताना कि किस तरीके से किसी भी इंडस्ट्री में काम होता है, क्या उनका सिनेरियो रहता है, कौन कौन सी मशीनरीज रहती हैं। ऐसी आपको एक ऐसी ट्रेनिंग देना जिससे आप इंडस्ट्री में जब भी प्लेस्ड हो, जब आपका प्लेसमेंट हो जाए तो आपके लिए इंडस्ट्री न्यू ना रहे। हम सेमिनार्स कराते हैं। इन सेमिनार से फायदा ये होता है कि जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी आती है या कोई नई स्ट्रेटजी निकलती है तो हम उन पे सेमिनार्स करवाते हैं। इन सेमिनार से बच्चों को उस नए टॉपिक का, उस नई टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी तरीके से ज्ञान हो जाता है। हम बच्चों को प्लेसमेंट से पहले इंडस्ट्रियल विजिट पे भी भेज देते हैं कि आप जिस भी कंपनी में जा रहे हैं आप उसका एक बार इंडस्ट्रियल विजिट कर लें। हम ट्रेनिंग पे भेजते हैं, 15-15 दिन की बच्चे ट्रेनिंग करके आते हैं। कई बच्चे जो हैं वो महीने महीने भर की ट्रेनिंग करके आते हैं और किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए तैयार रहते हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे स्टूडेंट्स ने एक प्रोजेक्ट बनाए हैं, इलेक्ट्रिकल बाइक, डुअल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग, पावर पंचिंग मशीन, एयर पावर्ड कार, पावर जनरेशन बाय ब्रेकिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक चपाती मेकर, पावर रिसाइकलिंग। आप भी इसी तरह के प्रोजेक्ट जो है आप बीटेक ज्वाइन करने के बाद बनाते हैं और हम उन प्रोजेक्ट को अपनी प्रोजेक्ट लैब में बहुत ही संभाल के रखते हैं, एक याद के रूप में रखते हैं, एक नए इनोवेशन के रूप में रखते हैं और हमेशा एक नई सोच से आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारा एक बैच इसको बना रहा है तो दूसरा बैच इस कदम से एक कदम आगे बढ़कर कुछ नया इनोवेटिव करे।
ये हमारे स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी है। मैंने आपको बताया था कि हमारे कुछ स्टूडेंट बहुत ही अच्छी जगह प्लेस्ड है, जैसे इंडियन नेवी में स्टूडेंट है, ओशन पावर स्टील में है, कुछ गवर्नमेंट में है, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में है, ये लेंसर एंड टर्बो में है, शुगर इंजीनियर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में। इस तरीके से हमारा ये प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है। ये हमारे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट हैं जो बहुत ही अच्छी जगह पे प्लेस्ड हैं। ये हमारा स्टूडेंट है सुमित चौबे, जो लास्ट ईयर का ही है, लास्ट बैच का ही है। और जब आप विजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइन करेंगे तो आप भी एक बहुत ही अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में बाहर आएंगे, और हमें भी बहुत गर्व होगा इस तरीके से आपकी फोटो लगा के आपके बारे में लोगों को रूबरू कराने में। आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो, अगर कुछ भी आपको डाउट हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या कॉलेज से रिलेटेड, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं, हमारी फेसबुक प्रोफाइल पे पूछ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी हमें सर्च कर सकते हैं, और हमें यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। थैंक यू।